नमस्कार बच्चों। सुयश कोचिंग के ऑनलाइन वीडियोज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के 5.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर रखा था। आज हम क्या करेंगे कि इसके आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पिछले बार जब हम लोगों ने इसका सलूशन किया था तो बिल्कुल सिंपल ढंग से अपन बार बार उसको मान मान के सॉल्व किए थे। यहाँ पे देखिएगा, है ना, मान मान के किए थे और कई बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई थी। पर ये तो स्टार्टिंग था कि हम कैसे समझें इस चीज़ को, क्या करें। आज हम थर्ड क्वेश्चन से लेकर सारे क्वेश्चनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा उस लेवल पे करेंगे जैसा आपको बोर्ड परीक्षा में करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिएगा। साइन ए एक्स प्लस बी, आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ सोचने वाली बात है बच्चों। अगर साइन एक्स बस होता तब तो साइन के साथ डायरेक्ट आपकी चर राशि जुड़ी हुई है ना, और आप उसे तुरंत ही अवकलित कर लेते। पर यहाँ पे ए के साथ जो है आपका केवल और केवल यक्स नहीं जुड़ा है, वहाँ पे कांस्टेंट ए और बी भी जुड़े हुए हैं। तो पक्का है इसके लिए आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे ही आप यक्स के सापेक्ष अवकलन करने जाओगे तो आपका बन जाएगा ये डी बाई डी एक्स। सबसे पहले तो आप लोग इसको y मानते थे, माना कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये बनेगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आपके लिए क्या बनेगा, डी अपान डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, आज हम इसे टी नहीं मानेंगे बच्चों। क्यों नहीं मानेंगे उसका कारण है, आपको अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं मानेंगे। क्योंकि 12वीं में जब आप हो तो बोर्ड के हिसाब से अगर पढ़ने जाओगे तो टी मानकर करना बहुत ही छोटे लेवल का हो जाता है। तो अगर आप मेरी बातें सुन पा रहे हो तो आप इसे बड़े आसानी से कर ले जाओगे। आप बस एक काम करिए कि इतने पूरे को ए एक्स प्लस बी को यक्स मानिए। अगर आप अपने मन में मानिए, लिखना नहीं है आपको कॉपी में। अगर आप इसे यक्स मानते हो तो ये आपको साइन यक्स के जैसा दिखेगा, देखिएगा यहाँ पे। और अगर ये साइन एक्स है और इसका आप अवकलन करने जा रहे हैं तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा तुरंत तुरंत, है ना। तो ये आपका कितना आएगा, अगर इसको साइन एक्स मानकर आप अवकलन करते हो तो ये आ जाएगा कॉस, और यक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। पर
फिर मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी चीज़ को कुछ मानोगे आप, तो उसका भी दोबारा एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, चूंकि इतने को आप माने थे एक्स प्लस बी को, तो इसका दोबारा आप डी अपान डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इतना करने के बाद आप एक छोटा सा काम और करोगे 12वीं बोर्ड के प्रॉस्पेक्टस से। इस लाइन के आगे किसी और कलर से, एक्चुअल में मैं यहाँ पे और कलर से कर रहा हूँ, आप लोग केवल और केवल नीले और काले का ही यूज करिएगा। तो इस लाइन के आगे आपको ये लिखना होगा श्रृंखलन नियम से या चेन रूल से, श्रृंखलन नियम से, ठीक है ना। जो ये चीज़ यहाँ पे हुई है आपकी, वो किसकी वजह से हुई है, श्रृंखलन यानी कि चेन रूल की वजह से हुआ है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप खुद से सोचिए, कॉस ए एक्स प्लस बी तो आपके पास आ चुका है, आप इसको एज इट इज उतार लीजिए आगे, कॉस ए एक्स प्लस बी। पर जब इसका, इस वाले पोर्शन का आप कोष्ठक खोलोगे तो दोनों चीज़ों का अवकलन होगा। तो आप इसे कैसा लिख सकते हो, ये बड़ा कोष्ठक है, ध्यान रखिएगा, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी, ठीक है ना। एक्चुअल में मोबाइल की स्क्रीन पर पेन से लिखने पर थोड़ी सी राइटिंग डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है। आप लोग ध्यान से बोलते समय समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो कॉस ए एक्स प्लस बी तो आपका एज इट इज चलता जाएगा, ठीक है। पर जब ए एक्स का आप अवकलन करने जाओगे तो ए बाहर आएगा, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स बचेगा, और एक्स का अवकलन 1 होता है ना। तो यहाँ पे ए रहेगा और साथ में यक्स का अवकलन 1 आ जाएगा, प्लस बी जो है आपका, उसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा। तो ए गुणे 1 बराबर ए, और उसमें 0 जोड़ोगे तो ए आएगा। तो जो ए आया उसे आप शुरू में लिख लीजिए। तो फाइनली आपका आंसर जो होगा वो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, जो यहाँ ए बचा था आपका वो शुरू में लिख लोगे आप, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। यही आपका तीसरे सवाल का आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसे समझ चुके होंगे। एक बार शुरू से देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सेक इंटू 10 रूट ऑफ एक्स। एक बात तो आपको पहले ही मैं बता दूं कि यहाँ पे सेक एक्स, सेक भी है और 10 भी है। तो सेक का जो अवकलन होता है, अवकलज गुणांक होता है, वो होता है आपका सेक इंटू 10, यानी कि सेक एक्स का अवकलन आप करने जाओगे तो सेक एक्स इंटू 10x होता है, और साथ में 10 भी है तो 10 का जो अवकलन होगा वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर ये दो चीज़ें आप जानते हो और साथ में थोड़ा बहुत श्रृंखलन नियम आपको समझ में आ चुका है, तो आप बड़े ही आसानी से इसका हल निकाल पाओगे। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चौथा सवाल है आपके लिए, सेक 10 रूट ऑफ एक्स, और ये ब्रैकेट के अंदर है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सलूशन।
माना y बराबर सेक 10√x, है ना। इसको हमने y मान लिया है। तब आप क्या करने जाओगे, तब dy सॉरी, आप एक लाइन और लिख दिया कीजिएगा। क्या लिखेंगे आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करने जाओगे तो आप क्या लिखोगे, dy अपान dx। भाई दोनों पक्षों का अवकलन होगा, y का भी होगा, यहाँ पे y का भी होगा और सेक x रूट 10x का भी होगा। तो dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx या dy dx सेक 10√x, ठीक है ना। अब इसके आगे की जो कहानी होगी उसको जानने के लिए आइए सोचते हैं अपन। 12वीं के लेवल के आधार पर अपन सोचने जाएंगे तो हम 2 मिनट के लिए इतने पूरे को, इस चीज़ को यक्स मानते हैं। तो आपके सामने ये क्या दिखेगा, डी वाई डी एक्स सेक एक्स के रूप में। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो सेक इंटू 10 होता है। तो आप ऐसा इसे लिख लीजिए, सॉरी इसे ऐसा लिख लीजिए, सेक इंटू 10 करना है और साथ में यक्स रहेगा आपका। पर यक्स आप किसे मान चुके हो, 10√x को। तो इसे आप क्या लिखिए, सेक, और यहाँ पे यक्स को लिखने के लिए जगह खाली छोड़ दीजिए, इंटू 10, और यहाँ भी यक्स को लिखने के लिए आप जगह खाली छोड़ दीजिए। पर यक्स की वैल्यू क्या थी, 10√x। तो यक्स यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 10√x, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, 10√x, ठीक है ना। अब जिस चीज़ को आपने यक्स माना तो चेन रूल के आधार पर, श्रृंखलन नियम से आप उसका भी क्या करोगे, अवकलन करोगे, है ना। मैंने पहले ही बताया कि जब चेन रूल आप अप्लाई करते हो तो जो चीज़ आपने माना उसका भी आपको अवकलन करना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटू डी बाई डी एक्स, और जो आपने यक्स माना था उसका अवकलन कर दीजिए। तो यक्स किसे माना था आपने, 10√x को। और छोटे छोटे अक्षरों में या ब्रैकेट के अंदर आगे आप लिख देंगे श्रृंखलन नियम से। किस चीज़ से, श्रृंखलन नियम से, ठीक है ना। अब देखिएगा, इधर का जो भाग था आपका ये वाला, तो ये तो ठीक है, ये तो आपका फाइनल आंसर में शामिल हो चुका है, ठीक है। पर जो यहाँ पे है